नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के मशीन पार्ट्स के बारे में। मशीन में किस जगह क्या पार्ट लगा होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के। तो बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दो पार्टों में बटी होती है, दो भागों में। एक होता है इंजेक्शन यूनिट और एक होता है क्लैंपिंग यूनिट। तो आप जहाँ पे लाइट ब्लिंक होगी वहाँ से आप समझिए, ये है हमारा स्क्रू कनेक्टिंग एरिया। यहाँ पे स्क्रू जो है हमारा वो कनेक्ट होगा। उसके बाद आप देखोगे हाइड्रोलिक मोटर का एरिया। यहाँ पे क्या है, मोटर लगी हुई है जो कि स्क्रू को घुमाती है। ये हमारा है बैरल, जिसको हम कहते हैं बैरल, जहाँ पे हीटर्स वगैरह लगे होते हैं और स्क्रू उसके अंदर होता। और ये जो आपका एरिया था, ये इसको हम कहते हैं हमारी नोज़ल। ये आपका पीएलसी होता है, यहाँ से प्रोग्रामिंग होती मशीन की। ये आपके टाई बार्स और जहाँ पे मोल्ड हम क्लैम्प कराते हैं, मोल्ड को एडजस्ट कराते हैं, वो एरिया है। आप मशीन को देख सकते हैं। मशीन तो जहाँ जिस एरिया में लाइट ग्लो हो रहा है वहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारा क्लैंपिंग यूनिट है। तो इंजेक्शन यूनिट की जो क्लैंपिंग सिस्टम है 3 पार्टों में बटा है। कौन कौन से इनका नाम है, हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक रैम जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ टॉगल सिस्टम और हाइड्रोटॉगलिक सिस्टम, 3 पार्टों में बटा होता है। अब चलिए मशीन का 3D एनिमेशन देखते हैं। 3D में मशीन के क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शन। तो आप अभी जो नीचे ग्रीनिश सेक्शन देख रहे हो, जहाँ पे ग्रीनिश है, वो क्या है हमारा, वो कंप्लीट है ऑयल टैंक। यहाँ से ही हम हाइड्रोलिक ऑयल की सप्लाई देते हैं। तो आप देखते जाइए, जहाँ जो जो एरिया ग्लो करता जाएगा आपको मालूम होगा वो क्या चीज़ें, वो मैं बताऊँगा। ये इंजेक्शन यूनिट है। यहाँ से ही इंजेक्शन जो होता है वो स्क्रू आपका रोटेट होते हुए आगे जाता है। यहीं से इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन ऑयल जो इन और आउट होता है। यह आपका मोटर का सेक्शन होता है। यहीं पे हाइड्रोलिक ऑयल इन और आउट करके आपके स्क्रू को रोटेट कराता है। ये रोटेट का काम करता है और आगे जो आपका इंजेक्शन सिलेंडर था वो इंजेक्शन कराने में हेल्प करता है। ये आपका सेक्शन क्या है, इसको हम कहते हैं नोज़ल। नोज़ल की टिप, नोज़ल टिप मतलब यहीं से नोज़ल के थ्रू मटेरियल सप्लाई होता मोल्ड के अंदर। ये है टॉगल सिस्टम, ये आपका मतलब क्लैंपिंग सिस्टम, जैसे इसमें टॉगल या हाइड्रोलिक कुछ भी हो सकता है। ये वाटर टनेज सिस्टम, वाटर के लिए, वाटर सर्कुलेशन कराने के लिए मोल्ड पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं मशीन पे जिनको आप समझिए, और धीरे धीरे और भी वीडियोस बताऊंगा जिसमें आपको हर एक पार्ट के बारे में क्लियर होता जाएगा, ओवरव्यू पे क्या है मशीन्स के। तो क्या है कि यहाँ हॉपर है, हॉपर में मटेरियल स्टोर करते हैं हम। यहाँ पे हॉपर ड्रायर भी आप लगा सकते हैं या सिंपल हॉपर, अगर प्री ड्रायर्ड मटेरियल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या होता, इस हॉपर में जो मटेरियल है वो सप्लाई होता, कहाँ सप्लाई होता, तो सप्लाई होके वो जाता है नीचे सिलेंड्रिकल से बैरल में। बैरल में क्या है, ऑलरेडी हीटर्स लगे हुए हैं और उसके अंदर एक रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू हम रखते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू क्या करता है, स्क्रू रोटेट होते हुए मटेरियल को अपने फ्लाइट्स के थ्रू आगे की तरफ लेके जाता है। शेयर फोर्स के कारण जब आपस में इनके फ्रिक्शन जनरेट होता है तो भी थोड़ा हीट होता, मटेरियल पिघलता है। और उसके साथ साथ इसमें आपके बैरल में बैंड हीटर लगे होते हैं। बैंड हीटर क्या होता है, उसमें हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं। तो उस टेम्परेचर पे जितना हमको पता होता है कि ये मटेरियल इतने टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, गल जाएगा, तो उतना टेम्परेचर हम वहाँ पे सेव करके रखते हैं। तो उसके साथ साथ इसमें एक थर्मोकपल लगा होता है। थर्मोकपल क्या करता है, हीट सेंस करके हमें मॉनिटर पे बताता है कि हाँ इस जोन का टेम्परेचर इतना है। जैसे 200 हमने एक जोन का सेट किया तो वो हमें बताएगा 200 जोन ये है। अब आप देखिए, हम मटेरियल हमारा जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया, जिसको प्लास्टिसाइज कहते हैं, हिंदी में कह लें तो पिघल गया। अब हम क्या करेंगे कि इंजेक्शन से हमने इंजेक्शन कराया। आप देख सकते हो कैसे इंजेक्शन हो रहा है। स्क्रू के द्वारा मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है रनर के बाद गेट पॉइंट और उसके बाद कैविटीज़ में फिल हो रहा है। तो ये जो पाथ होता है स्क्रू रनर गेट के द्वारा ही मटेरियल जो है आपका जो प्लास्टिसाइज मटेरियल है वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्रू रनर गेट तीनों ही हो उसमें, कई बार सिर्फ एक ही आपको स्क्रू दिखेगा, पूरा कंप्लीट इस तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें स्क्रू रनर गेट वो एक ही में कंबाइन हो जाता है। बहुत सारे में तो आपको ये भी नहीं मिलेगा जिसमें HRTC मोल्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से हीट करके उस स्क्रू को गला दिया जाता है। तो अभी हम एक बेसिक मेथड समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि कैसे ये मटेरियल जो है हमारा नोज़ल टिप से मोल्ड में ट्रांसफ़र होता है। उसका रास्ता होता है स्क्रू द्वारा, वो सबसे पहले नोज़ल की टिप से जो कनेक्टेड होता है वो जाता है वहाँ पे, उसके बाद वो रनर पे रन करता है, फिर गेट पॉइंट पे जाता है। गेट पॉइंट से क्या होता है, मटेरियल ट्रांसफ़र होता है आपके मोल्ड कैविटीज़ पे। मोल्ड कैविटीज़ को कम्प्लीटली भर के मोल्ड को ठंडा कर दिया जाता है और हमारा प्रोडक्ट जो होता है उसको वो तैयार हो जाता है, एजेक्ट आउट हो जाता है।
मोल्ड को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें लगातार वाटर का सर्कुलेशन करते हैं। वाटर पानी के द्वारा सबसे ज़्यादा ठंडा किया जाता है उसको, वाटर सर्कुलेशन करके, या उसके भी कूलिंग टावर होते हैं। इन सारी तरीके से उसको हम करते हैं। अब आते हैं मोल्ड के अंदर। मोल्ड के अंदर क्या है, पहले तो आपकी इजेक्टर पिन। इजेक्टर पिन क्या करती है, प्रोडक्ट को एजेक्ट कराती है। इजेक्टर पिन जब प्रोडक्ट बाहर आता है तो इजेक्टर पिन के साथ साथ स्क्रू पुलर के साथ साथ इजेक्टर पिन बाहर लाई जाती है। इसके साथ साथ ये इजेक्टर हाउसिंग है, यहाँ पे सारे इजेक्टर्स आपके इकट्ठा होते हैं। यहीं इसी प्लेट पे पीछे ये बोल्टेड होते हैं। इजेक्टर जो बेस होता है यहाँ पे बोल्टेड होते हैं, और जिधर बोल्ट होते हैं वो मोस्टली आपका कोर का सेक्शन होता है। कोर के सेक्शन में इन्हें रखा जाता है। इजेक्टर जो होता है वो हाइड्रोलिक भी होता है और इलेक्ट्रिकल इजेक्टर सिस्टम्स का यूज़ करते हैं हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। ये आपकी कूलिंग पाइप्स हैं, यहीं से क्या होता है, पानी का सर्कुलेशन कराते हैं। मोल्ड के अंदर पानी जो है वाटर के द्वारा हम इसको ठंडा कराने की कोशिश करते हैं। मोल्ड ठंडा होता है तो प्रोडक्ट जो है हमारा, उसमें कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी नहीं आती। प्रोडक्ट हार्ड हो जाता है जल्दी और इसी में इजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मोल्ड और मोल्ड प्लेट के बीच में इंसुलेशन देना चाहिए। इंसुलेशन कितना रहना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों एक ही नंबर हैं, एक फ़ारेनहाइट में है, एक सेल्सियस में है। तो मोल्ड एंड जो मोल्ड प्लेटें उनके बीच में हम इंसुलेशन क्यों दें, इसलिए दें कि आपका जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं करेगा मोल्ड के अंदर, वरना हर एक पार्ट कोने का अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। उसके साथ साथ थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा प्लेटों का, प्लेटें हीट के कारण बड़ी नहीं होंगी, बार बार एक्सपैंड नहीं करेंगी। उसके साथ साथ आप देखोगे ये आपका पूरा फीड सिस्टम है, कैसे जो वाइटिस सेक्शन है इसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या पार्ट है। ये स्प्रू है आपका, यहीं से नोजल टिप से मटेरियल आता है जो पिघला हुआ होता है, प्लास्टिसाइज्ड। उसके बाद ये रनर में दौड़ता है, रनर पे मटेरियल रन करता है, फिर सब रनर से होते हुए गेट पे पहुंचता है। गेट पॉइंट के बाद ही मटेरियल आपका कैविटी में जाता है, कैविटी में जाके प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे रनर के शेप्स की। रनर जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। राउंड शेप में होगा, ट्रेपेजॉइड शेप में होगा और हाफ राउंड शेप में होगा। उसके साथ साथ रनर के जो शेप्स होते हैं, जो बड़े छोटे या कितने होने चाहिए, मतलब कितना कम रहे और कितना मैक्सिमम रहे, तो उस पर बात करते हैं। उसके 2 पॉइंट्स हैं, कितना लार्ज इनफ टू मिनिमाइज प्रेशर लॉस, इतना बड़ा हो मैक्सिमम कि प्रेशर का लॉस झेल ले, और इतना कम से कम छोटा हो कि फ्रीज क्विकली ना हो, मतलब कि तुरंत वो जमे नहीं।